धरते हो, मरीदाना बाना धरते हो, फिर अबिलाओं से डरते हो, मरीदाना बाना धरते हो। और सुरपति अच्छी बात नहीं, सुरपति अच्छी बात नहीं, अपना ही और विचार का सुरपति अच्छी बात नहीं। इन्हीं गर्भों से ही देवों की, इन्हीं गर्भों से ही देवों की, रपटे में दावा तारी हो, इन गर्भों से ही देवों की। आज मेरे प्यारे भक्तों, समझ करके कहा, हे देवराज इंद्र, स्त्रियों को छोड़ दो। देवराज इंद्र कहने लगा, हम सभी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु हेड़ा कश्यप की पत्नी रानी क्यादु इस समय गर्भवती है, और यदि इसकी भी ये ऐसे ही राक्षस ने जन्म लिया तो हमें हमारा इंद्रासन कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे देवराज इंद्र, जिस रानी क्यादु की बात कर रहे हो, उनकी गर्भ की बात कर रहे हो, उसके गर्भ से एक राक्षस नहीं बल्कि भगवान परम भक्त जन्म लेगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा, और वो अपने बाप के अहंकार को दूर करेगा, इसलिए आप इसे छोड़ दो। उसी समय देवराज इंद्र सभी स्त्रियों को छोड़ करके चले जाते हैं। इसी बीच रानी क्यादु कुछ दिनों के लिए देव ऋषि नारद के आश्रम पर रुक जाते हैं, और देव ऋषि नारद जी का आश्रम भद्रका वन में था। कुछ दिनों के बाद देव ऋषि नारद जी रानी क्यादु को उनके महलों में छोड़ करके चले आए। समय गुजरने लगा। आज मेरे प्यारे भक्तों, समय आने पर रानी क्यादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम करण संस्कार कराया तो उसका नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद धीरे धीरे कुछ बड़े होते जा रहे, तो उसके बाद पिता हेड़ा कश्यप ने उसका नाम पाठशाला में रखवा दिया, जहां पर गुरु शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, जिनका नाम संडा और मर। हमारे बेटे को हर वो बात सिखाना जिसकी आवश्यकता हो, लेकिन कहीं भी किसी तरह से हमारे शत्रु विष्णु का नाम न बता दे। उसी समय प्रहलाद पढ़ने के लिए जाने आने लगा। जिस मार्ग से होकर के वो पढ़ने के लिए जाते थे, उसी मार्ग पर कुछ कुमारों के घर पड़ते थे। तो एक समय की बात थी, बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए जा रहे थे,
तो उन्हीं कुमारों के घर से रोनों की आवाज आई और वो आवाज एक कुमारी की थी। एक कुमारी के बच्चे हवा में दब गए थे और हवा में प्रवेश हो चुके थे। तो वो कुमारी अपने बिल्ली के बच्चे बचाने के लिए बारंबार परमात्मा को पुकार रही थी। किस तरीके से? और इसी बीच में शिवानी यादव, ये हमारी छोटी बहन है जो बिलौली से आकर के हमारा सम्मान किया। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु इनकी जो अभिलाषा हो वो पूर्ण हो। हे प्रभु इनकी शुभकामना आगे बढ़ाते रहे, इनकी पूर्ण कामना हो। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। तो किस तरह से वो कुमारी पुकार रही है। अवाढिनी नारी कुमारी, अवाढिनी नारी कुमारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाम। रटी रही प्रभु को बैठी ना। आज वो दुख में ही करी दुख में ही करी और दबी गई बिल्ली के सुती जान। भई अब हंसी कुमारी रटी रही प्रभु को बैठी ना।
रही प्रभु को बैठी ना। और प्रभु तुम्हें हनी काटारा, रोई रही आज दुखिया, रोई रही आज दुखिया, की रही प्रभु को बैठी ना। इस तरीके से वो कुम्हारी रो रही थी। बेटा प्रहलाद ने अपने बैरी का नाम सुना तो कुम्हारी के पास पहुंचे और कहने लगे, आज मेरे प्यारे भक्तों उसी समय पहुंचे, कहने लगे ये तुम क्या कर रही हो, हमारे ही राज्य में हमारे बैरी का नाम ले रही हो, क्या तुम्हें हमारे पिता का ज्ञान को मालूम नहीं है, क्या हमारे राज्य में बैरी का नाम लेगा वो